नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। चीन में हुए फीबा एशिया कप के 2 सिख खिलाड़ियों को पगड़ी उतारकर कोर्ट में उतरने को मजबूर किया गया। खेल के आयोजकों का कहना था कि पगड़ी पहनकर भारतीय टीम के खिलाड़ी फीबा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि नियम कहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी मैच के दौरान सर पर कोई ऐसी चीज पहन नहीं सकता जो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकती है। इस घटना के बाद से चारों ओर से फीबा के नियमों की आलोचना की जा रही है। पिछले हफ्ते चीन में संपन्न हुए फीबा एशिया कप के दौरान 2 सिख बास्केटबॉल खिलाड़ियों अमृतपाल सिंह और अमरजीत सिंह को पगड़ी उतारकर मैदान में उतरने को कहा गया। 12 जुलाई को ये मैच जापान के खिलाफ खेला जाना था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों से कहा गया कि वो पगड़ी पहनकर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 4.4.2 के तहत खिलाड़ी वो चीजें नहीं पहन सकते जो दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचा सकती है। साथ ही हेडगियर, हेयर एक्सेसरीज और ज्वेलरी पहनने की अनुमति भी नियम के मुताबिक नहीं है। अधिकारियों के स्तर पर भारतीय टीम के अमेरिकी कोच स्कॉट फ्लेमिंग ने पगड़ी की सिखों के लिए महत्ता भी बताई, लेकिन कोच की ये प्रार्थना बेकार गई और खिलाड़ियों को मजबूरन पगड़ी उतारकर बालों में हेयर बैंड लगाकर कोर्ट में उतरना पड़ा। इस घटना को लेकर खेल मंत्रालय और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है। खेल मंत्री सरबनंदा सोनोवाल के मुताबिक खेल मंत्रालय ने बीएफआई से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को ऐसे दिशा निर्देश जारी करने को कहा है जिनसे ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जा सके। उधर कई सिख एथलीट और खिलाड़ी भी फीबा एशिया कप के दौरान हुई घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह, हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह और अजीत पाल सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने चीन में हुई इस घटना को शर्मनाक बताते हुए इंटरनेशनल बास्केटबॉल अधिकारियों की कड़ी निंदा की है। तो आखिर क्यों विदेशों में पगड़ी को लेकर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और क्या हमारी सरकारें इसे गंभीरता से लेती हैं जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। आईएएस चड्ढा साहब हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। साथ ही हमारे साथ हैं हरदीप सिंह जी जो कि एचजीपीसी के सदस्य हैं। हमारे साथ हैं अमरिंदर सिंह जी जो कि एचजीपीसी के पूर्व सदस्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले चड्ढा साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार विदेशों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं पगड़ी को लेकर, क्या अनजान है विदेशों में रहने वाले लोग सिखिज्म से, टर्बन से खासकर, किस तरह से घटनाएं हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लोग संवेदनशील नहीं हैं? पॉइंट टू जो आपके न्यूज़ बुलेटिन में बताया गया उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। जैसा कि आपने भी कहा, उसमें ये नहीं लिखा कि पगड़ी ना पहनो, ये भी नहीं लिखा कि कोई हेड गियर ना पहनो। उसमें ये लिखा कि ऐसी चीज ना पहनो जिससे किसी और खिलाड़ी को चोट लग सके। अब पगड़ी तो ऐसी चीज है नहीं। हाँ। तो अगर उस रूल को उन्होंने इस तरह इंटरप्रेट किया है तो ये रूल की गलत इंटरप्रिटेशन है। हाँ। इसकी निंदा होनी चाहिए, सबने की है, हम भी करते हैं, हमारी सरकार ने भी की है, बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भी की है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी। लेकिन कई और जगह जो इस किस्म की घटनाएं होती हैं उसकी वजह और भी हो सकती है। जैसे अगर अमेरिका में देखा जाए या इंग्लिस्तान में देखा जाए, यूरोप में, तो वहाँ पे उनकी गलत फहमी होती है क्योंकि वो आतंकवाद के साथ पगड़ी को जोड़ते हैं, इसलिए कि जो ओसामा बिन लादेन की जो इमेज है यानी सिमिलर लगता है पगड़ी। हाँ, तो ये उनकी नादानी है, समझ लीजिए इग्नोरेंस है, तो इस वजह से है। अब कई और जगह जैसे फ्रांस में बिल्कुल अलग वजह है जी, अलग वहाँ पर मुद्दा है। तो हर जगह अलग अलग वजह है जी। लेकिन एक कारण नहीं हम बता सकते और हर जगह उसको उस कारण को लेके हमको मुद्दा उठाना चाहिए जी। हरदीप जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पगड़ी हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, ये एक सॉफ्ट चीज़ है, बल्कि प्राइड है सिख का, और इतनी अहम है, ये बताने के बाद भी जिस तरह से जो कोच थे उन्होंने बताया आयोजकों को कि ये कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है सिख के लिए, विदाउट इसके वो नहीं उतर सकते, लेकिन फिर भी आयोजकों ने नकार दिया। एक तरह की संवेदनशीलता कम दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, खासकर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के ऑर्गेनाइजर्स थे वो।
जी, इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो इग्नोरेंस उसको बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, उनको सही से बात का मालूम नहीं। दूसरी बात है कि उनकी संवेदनशीलता की जो बात आप बोल रहे हैं वो भी बाकायदा तौर पे है कि अगर उनको ये जानकारी दे दी गई तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था इस बात को। क्योंकि अगर कोई रूल्स हैं, वो टर्बन जिस तरह की टर्बन भी नहीं जो खेलते वक्त उन्होंने सर पे केवल पटका बांध रखा है। बिल्कुल। और वो अपने जो हेयर हैं उनको संभालने के लिए है। इस वजह से उनको इस बात का बिल्कुल भी, क्योंकि वो किसी तरह से भी रूल्स के खिलाफ नहीं था जाता, तो इस बात को उनको समझना चाहिए था। ये जो उनकी संवेदनशीलता की जो कमी है, एहसास नहीं जो कर पाए, वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, ये 100% गलत है। और मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे बात हो चुकी है कि और जगह पे हमारा जो दस्तार का आइडेंटिटी का जो मसला आता है उसके कारण अनेक हैं, जिसको कि इंटरनेशनल टेररिज्म के हालात में जो है कुछ सिक्योरिटी रीजन से लिया जाता है। और यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसमें तो सिंपल बात है। और मैं एक बात बोलूं कि मेरा ख्याल ये है कि सिख जो हैं वो माइक्रो मिनॉरिटी कम्युनिटी हैं और आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से संसार भर के लोगों से अलग हैं। इस वजह से बहुत ही मुशक्कत करने वाली बात है। संसार में एक बिल्कुल कम गिनती लोग उनको अपनी बात को बताने के लिए अपनी आइडेंटिटी के और इसकी इन जो हमारे ड्रेस कोड है और सिंबल्स हैं, इनके बारे में समझाने के लिए बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ती है। मैं एक बात यहाँ पे आपसे जरूर शेयर करनी चाहूंगा कि मैं खुद भी लास्ट ईयर आई वेंट टू चाइना और चाइना में मैं 7 दिन रहा हूँ। 7 दिन मेरे को मैं अकेला ही शायद पंजाबी, भारतीय और वो भी सिख, शायद मैं 7 दिन अकेला रहा हूँ। और मैंने इस बात को बारीकी से जाना समझा है कि उन लोगों में से 90% को तो ये भी नहीं था पता कि मैं इंडिया से हो सकता हूँ। वो लोग हमें अफगान ही जानते थे, समझ रहे थे। और 10% लोग जिनको ये पता लगा कि मैं इंडिया से हूँ या समझने लगे, तो उनको इस बात का एहसास नहीं था कि सिख भी कोई कम्युनिटी होती है। वो हमें इस्लाम से ही जोड़ के देखते थे। इतनी बड़ी इग्नोरेंस जो है, मैं इसको डेप्थ में और बहुत सारे इसके पक्ष हैं जो मैं बता सकता हूँ। तो जानकारी की बहुत ही कमी है। हमें एज अ कम्युनिटी बहुत ज्यादा मुशक्कत की जरूरत है। और इस कंट्री में हमारा मूल है, हम यहाँ के बशिंदे हैं, तो इस कंट्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी कंट्रीज को इस स्पेशल आइडेंटिटी के बारे में बारीकी से बताएं और उसकी उन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खासकर ध्यान दिया जाना चाहिए जब आइडेंटिटी की तरफ इस तरह से सवाल खड़े होते हैं। अमरिंदर जी, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि जब पड़ोसी देश चीन में ही इस तरह के हालात है, जिस तरह का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं हरदीप सिंह जी, जब चीन में ही इस तरह के हालात है कि वो एक पगड़ी और जो मुस्लिम पहनते हैं वो सर पे, उनमें डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी कमी हमारी सरकारों की ओर से रही है और अभी भी इस तरफ संजीदा नहीं दिखती है सरकारें कि अभी भी जो सिख समुदाय है अपनी पगड़ी की पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, जो चड्ढा साहब ने बात कही वो भी हमने सुनी, हरदीप जी ने जो बात कही ये भी हमने सुनी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको इग्नोरेंट नहीं मान सकते कि एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड लेवल की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को उसको सिख एथलीट्स के बारे में जानकारी ना हो, बिकॉज सिख्स आर इनटू एथलेटिक्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और इस लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सिख रिलीजन के बारे भी पता है, सिख आइडेंटिटी के बारे भी पता है। और उन्होंने, मैं नहीं समझता कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी सिख को इनकाउंटर किया है स्पोर्ट्स के एरेना में। सो मैं ये समझता हूँ कि इट वाज ऑल प्री प्लान, इट वाज प्री मेडिटेटेड और इन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया। इग्नोर आप समझ सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको डिमोरलाइज किया गया स्पोर्ट्समैन को, उनका जो मेंटल फैकल्टी उसको शेक किया गया बिफोर द मैच, कि उसको उसकी जो कंसंट्रेशन थी उसको डिट्रैक्ट किया गया, उसको दूसरी तरफ लगाया गया। हार भी हो गई थी जापान के खिलाफ। और ये भी हो सकता है कि हार का सबसे बड़ा कारण यही हो कि सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन थे एज अ टीम दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन फोकस। सो इस एंगल को भी हमें देखना चाहिए। और
स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की, उनको इस लेवल पे भी बात करनी चाहिए। जी चड्ढा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमरिंदर साहब ने कहा कि, और जिस तरह से हरदीप जी ने कहा कि स्पोर्ट्स की जो भावना है, भले ही जगह जगह हम लोग जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर कंट्री में जाते हैं, हमारे यहाँ भी विदेशों से लोग आते हैं खेलने के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं आ ही जाती हैं, चाहे हम कहीं भी दुनिया के कोने में जाएं, मोरल जो है लोगों के बीच में वो कम देखने को मिलता है, रिलीजियस खासकर जब चीज़ें आती हैं तब। मैं ज़रूर इनसे सहमत हूँ कि ये जो इग्नोरेंस है जी, इसकी सिग्निफिकेंस की, इसके बारे में हमें ज़्यादा बढ़ कर मेहनत करनी पड़ेगी, जो कुछ हद तक हो रही है, कुछ मुल्कों में ज़्यादा हो रही है, कुछ मुल्कों में बिल्कुल नहीं हो रही जी। अब जैसे अमेरिका में तो काफ़ी लोग एक्टिव हैं और उसकी किसी हद तक उनको सफलता भी मिली है, लेकिन पूरी सफलता, कई बार जैसे खेल में, क्रिकेट में ही कई बार हम नस्लीय टिप्पणी सुन लेते हैं, कई बार कुछ और सुन लेते हैं। फिर इसी में एक अगली ताज़ा कड़ी ये है कि भाई पगड़ी को, एक पटके को इतना वो इग्नोर कर दिया गया कि पटका नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे खिलाड़ी को। हाँ, यही तो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है ना जी। इस बास्केटबॉल की जो घटना हुई है वो तो मेरे, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो उसको रूल को उन्होंने गलत पढ़ा। चीन ऐसा मुल्क है, बहुत रेजिमेंटेड है, वो लकीर के फकीर हैं, अगर मैं इस फ्रेज को इस्तेमाल करूं, बिल्कुल लकीर के फकीर। मैं उनके साथ काफ़ी मेरी डीलिंग रही है। इग्नोरेंस इतनी नहीं है, ना ही मेरे ख्याल से प्रेजुडिस है। एक प्रेजुडिस तो तभी होता है जब आपकी नॉलेज हो जी। तो अगर इग्नोरेंस जरूर है, हरजीत जी ने कहा, बिल्कुल इतने इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं ये तो हिंदुस्तानी है और सिख तो अलग है। तो इग्नोरेंस है, तो उस इग्नोरेंस को हटाने के लिए अब क्या किया जाए? सिखों की खुद जिम्मेवारी है लेना पड़ेगा जी, कि हर जगह जाके लोगों को समझाएं कि हमारा जो है रिलीजन वो क्या है जी, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुल्कों में जो सिख कौम के नुमाइंदे हैं वो तो काफ़ी एक्टिव हैं, और ख़ासकर मैं अमेरिका में काफ़ी आता जाता रहता हूँ, वहाँ पे तो काफ़ी ये इस चीज़ का जी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी सांसदों ने उसके बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे, इग्नोरेंस की वजह से है जी जी। तो इसके लिए हमें और यत्न जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने चाहिए, और सब मुल्कों में करने चाहिए, जहाँ जहाँ हमारा आना जाना रहता है, सब में जाके। जी चड्ढा साहब, आप जैसे बोल रहे थे कि अमेरिका में काफ़ी जागरूकता आई है, बल्कि वहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक आइडेंटिटी को काफ़ी बताया जा रहा है कि इस तरह की एक आइडेंटिटी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सांसदों ने बोला है कि फीबा को अपने नियमों की समीक्षा करनी चाहिए, यानी वो नियम कहीं ना कहीं गलत पा रहे हैं यूएस के सांसद। नहीं, नियम गलत, देखिए उसकी मैंने जैसे पहले कहा है, नियम गलत नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। लेकिन क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसमें इसीलिए बड़ी ऑथेंटिक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ऐसा हेड गियर ना पहना जाए जिससे दूसरे को चोट लग सकती है। तो फिर इसमें पगड़ी से तो चोट लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में जो प्रेजुडिस है वो इस वजह ज़्यादा इसी वजह से है कि वो आतंकवाद के साथ इसको जोड़ रहे हैं, वो इसलिए कि हमें वो मुसलमान समझ रहे हैं, यानी पोस्ट 9/11 जो चीजें हुई है, सिचुएशन बहुत आए हैं। जी जी। तो ये हमारा जितना प्रयास हुआ उससे हमें और भी ज्यादा करना चाहिए, हर लेवल पे करना चाहिए, सरकार के लेवल पे भी और जो सिख ऑर्गेनाइजेशन से उनके लेवल पे भी और प्रयास बढ़ाना चाहिए। हरदीप जी, आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में जो तमाम सिख संगठनें हैं वो इस ओर इतना काम कर रही जितना उनको करना चाहिए था? एक सवाल ये भी है, साथ ही एक सवाल ये भी है कि अमेरिकी सांसदों ने जब IBA को कह दिया है कि आप नियमों की समीक्षा करें, तो उनको ये नहीं लगता है कि नियमों में कोई खामी है? नहीं, नियमों में खामी की बात नहीं बोलेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन वाली बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात है कि कोशिशें जो हैं वो कम्युनिटी की तरफ से तो होती हैं और बढ़ के होनी चाहिए, काफी और कोशिश होनी चाहिए। बड़े जो कंट्री हैं जहाँ पे हमारी एक स्ट्रेंथ है, वहां पे तो बातचीत चलती रहती है, सिखों के अपने लेवल पे भी। लेकिन जहाँ पे हम बहुत कम गिनती में हैं, जैसे एशिया के इन कंट्रीज की बात बोल दी, तो वहां पे तो मैं समझता हूँ कि SGPC को भी स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत है। उन लैंग्वेजेस में हमें अपने जो प्रीचर्स हैं या जो लोग बता सके उन लोगों को वो
कल्चर एक्सचेंज के लिए कुछ एफर्ट्स कोशिश किए जाने चाहिए। और सेकंड चीज कि गवर्नमेंट को मैं समझता हूं ये बहुत ही सीरियस मसला है, और इस अगर किसी भी जगह पे लेके जाना है, सिखों को लेके जाते हैं और लेके जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टीज है, इनकी जो एक ताकत है, जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका आगे बढ़ने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है जी। और क्योंकि पंजाब से काफी एथलीट आगे आए हुए। मैं एक बात बोलूं कि इन चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रख के इनके हल पहले करके यहां से लेके जाएं, और ये आइडेंटिटी बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, ताकि आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो। और मैं एक बात ऐड करनी चाहूंगा कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं इनको केवल एक पगड़ी उतारने की घटना नहीं मानूंगा। ये जो है सिख प्लेयर्स को फोर्स करने वाली बात है कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप जो है ये इस अपने स्वरूप को, अपनी टर्बन को, अपनी केस हैं जो, इनको आप छोड़ दीजिए। सो ये एक जो है एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ अ प्रेशर है जी, और इसके बारे में ये एक हमारे बेसिक राइट जिसकी वजह से ह्यूमिलिएशन का आप शिकार ना हो, इसलिए इस चीज को छोड़ दीजिए। ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है। हाँ, छोड़ दीजिए, वही बात है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं तो बोलता हूं कि इस संबंध में सारी फॉर्मेलिटीज पहले कंप्लीट करके, स्पेसिफिक उनसे बातचीत करके, और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक इतनी सरकारें, मुझे नहीं लगता है कि इस तरफ से कहीं कोई इतना ध्यान दिया गया है कि इस तरह से तैयारी हो। जो रिकमेंडेशंस आप दे रहे हैं हरदीप जी, अमरिंदर जी, आपको लगता है जिस तरह से हरदीप जी ने कहा कि इतनी कोशिशों की जरूरत है, लेकिन इतनी सरकारें आई, 10 साल का कार्यकाल हमने यूपीए सरकार का भी देखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल भी देखा है, खुद एक टर्बन धारी, पगड़ी धारी प्रधानमंत्री ने इस बाबत कितना किया होगा। जब फ्रांस के यहाँ पर आए थे मुखिया, उन्होंने उनसे भी बात की थी, लेकिन वो मुद्दा उतना हीट अप नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा उन सब अमेरिकन सांसदों का, सेनेटर्स का, जिन्होंने सिखों के इस भावना को समझा और उसकी आवाज़ उन्होंने बुलंद की, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ पूरे देश में एक मैसेज गया है। दूसरी बात है कि मनमोहन सिंह जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, तो उससे भी टर्बन की अवेयरनेस गई सब में। और जहाँ तक हरदीप जी ने कहा कि गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जहाँ पर भी सिख है एज ए एथलीट, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जाए, तो उसके लिए पहले एक अवेयरनेस कैंपेन या एक मतलब मैसेज आगे अथॉरिटीज़ के पास हो, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने लेवल पे भी एक एफर्ट करनी चाहिए कि अवेयरनेस इन एवरी स्फेयर वो क्रिएट करें, ताकि जो लोग हैं वो उस चीज़ को समझ सकें कि जो सिख आइडेंटिटी है, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर फेथ। हम इसको नहीं छोड़ सकते। अगर हम मान लो कोई सिख अपने केसों को छोड़ता है या पगड़ी को छोड़ता है, तो ही इज़ नो मोर अ सिख। वो अपने आप को सिख नहीं कह सकता, वो उस धर्म को प्रोफेस नहीं कर सकता। अगर किसी सिख ने अपने रिलीजन को प्रोफेस करना है तो वो इन चीज़ों के साथ ही करेगा। सो ही कैन नॉट पार्ट विद दीज थिंग्स। ये मैसेज हमें एक वर्ल्ड कम्युनिटी को देना। लेकिन साथ ही मेरा सवाल जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, सरदार फौजा सिंह जो हैं एथलीट रहे हैं जी, वो अपनी फील्ड में दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद में अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ उनकी फोटो होती है, वो लोग देख के इस आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जितना हमारा यूथ है, ये गवर्नमेंट्स करें, ऑर्गेनाइजेशंस करें, अलग बात है, ये यूथ जो हमारे प्लेयर हैं, अगर वो सारे के सारे ही इस अपने स्वरूप को संभालें, और पता लगे कि एक या दो ऐसे सिख नौजवान नहीं थे जिनकी टर्बन की बात है, पता लगे कि सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो हमारे इंटरनेशनल गेम्स में जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बहुत आसान हो जाएगा कि उस आइडेंटिटी को ज्यादा जल्दी समझा जा सकेगा। और भी देश विदेश में हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो अपने अपने लेवल पे एफर्ट करें कि अपने स्वरूप को खुद संभाल लें, तो जगह जगह पे वो एम्बेसडर बन के हमारा ये प्रचार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये मैं अपनी कम्युनिटी के, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, सभी को मैसेज देता हूं। चड्ढा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया बदल रही है, कई देश आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे संस्कृति का
आदान प्रदान हो रहा है, सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है पूरी दुनिया में। ऐसे में आपको लग रहा है कि जो सिख कम्युनिटी है उसको जो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, इन सब चीज़ों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना कि ट्रेडिंग और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, तो आपका कहना ठीक है। और जैसे जैसे हमारे सिख खिलाड़ी खासकर खेल जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, एकता की भावना पैदा करने का काम करती है, जैसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे हमारे सिख खिलाड़ी जाके इंटरनेशनल लेवल पे कमाल दिखाएंगे, वैसे वैसे सिखों की पहचान का ज्ञान लोगों को बढ़ेगा। कई सिख ऐसे हुए हैं जिनको कोई मुकाबला नहीं है आज तक, जैसे हॉकी में बलबीर सिंह जी हुए हैं, या एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह जी हुए हैं, या हॉकी में और कई हुए हैं, और क्रिकेट में भी नवजीत सिंह सिद्धू का एक उदाहरण है। अगर इसमें हम प्रोत्साहन दें सिख खिलाड़ियों को, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना कमाल दिखाएं और अपनी पहचान के बारे में लोगों को बताएं। अब जैसे अब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, वहाँ पे हमारे अगर जो सिख खिलाड़ी जाते हैं वो दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों से बातचीत उनकी होती है, उनका मेल मिलाप होता है। उस दौरान वो उनको समझाएं कि इसकी पगड़ी का महत्व क्या है, हमारे रिलीजन का महत्व क्या है। तो इससे लोगों की जो सिख और इस्लाम दो अलग अलग धर्म है और इनकी पगड़ी पहनने का भी तरीका अलग अलग है। हम भी उम्मीद करेंगे कि लोगों को पगड़ी के बारे में और जानकारी मिले। फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।